मैं अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ के बुलाए हुए के इजलास में गया। 1100 लोग बुलाए गए थे, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा। पहला सेशन का मौजू था कि दुनिया से गुर्बत को कैसे दूर किया जाए। अल्लाह की तौफीक से जब मेरी बारी आई तो मैंने हर मुक़र्रिर को सिर्फ 11 मिनट दिए गए थे। और ये भी दिलचस्प बात है कि 11 मिनट में हम लोगों को दुनिया से गरीबी को मिटाना था। मैंने अपनी तकरीर 10.5 मिनट में मुकम्मल कर दी और सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश की कि आज से 1400 साल पहले दुनिया में एक गरीब तरीन कौम की गरीबी को दूर करने का बड़ा कामयाब तजुर्बा हुआ था। और मैंने फिर ये समझाने की कोशिश की कि उस कौम से सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया और ज़कात के निज़ाम को फैला दिया गया, तो 20-25 साल के अरसे में वो गरीब तरीन कौम पूरी दुनिया की सबसे खुशहाल कौम बन गई। तो जब मैं अपनी तकरीर करके हटा वहाँ से, तो उस वक्त यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर कोफी अन्नान, जो इजलास की सदारत कर रहे थे, वो खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि नोमानी साहब ने एक प्रैक्टिकल हल की तरफ इशारा किया है, अमली हल गरीबी को दूर करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग इजाज़त दें तो दोबारा नोमानी साहब को 11 मिनट के लिए मैं बुलाऊं और उनसे कहूं कि इसको खोलकर बयान कीजिए। सारे लोगों ने तालियां बजाकर इजाज़त दी और मैं आंसुओं के साथ दोबारा गया, क्योंकि ये कमाल मेरा नहीं था, ये कमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत का था, अल्लाह के कानून का था। उसके बाद दूसरी मर्तबा जब मुझे बुलाया गया, मैंने बहुत खोल कर बात की। पहली दफ़ा तो इशारों किनारों में ज़्यादा बात की थी, दूसरी बार बहुत खोल कर बात की। और मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ, इस वक्त आलमी इजलास में ऑन रिकॉर्ड ये चैलेंज करता हूँ कि जब तक सूदी निज़ाम का खात्मा नहीं होगा तब तक दुनिया से गरीबी दूर नहीं हो सकती। इजलास ख़त्म हो गया, लोगों ने मुझे घेर लिया, वो एक अलग कहानी है। खाने का वक्त आया तो हम लोग खाने की मेज़ पर बैठे। खाना अभी शुरू होने वाला था कि मुझे बुलाया गया कि सेक्रेटरी जनरल साहब कह रहे हैं कि आप मेरी मेज़ पर आ जाएं। तो मैं सबसे माजरत करके वहाँ चला गया। वहाँ तारुफ हुआ, जिन लोगों से तारुफ हुआ उनमें एक वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर थे, वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर जनरल, जहाँ से पूरी दुनिया में ये सूदी निज़ाम चलाया जाता है, वो भी बैठे हुए। ग्लेन टर्नर उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि आज आपने तो अजीब बातें कही, आपने तो कहा कि सूदी पूरे निज़ाम को, इंटरेस्ट बेस इकोनॉमिक सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को डिमोलिश किए बगैर, इसको ख़त्म किए बगैर दुनिया से गरीबी दूर नहीं हो सकती। तो कैसे मुमकिन है, फिर दुनिया चलेगी कैसे? आखिर दुनिया कर्जे लेगी तो फिर क्या होगा? अगर सूद के साथ वापस नहीं करेगी तो बैंकिंग का निज़ाम कैसे चलेगा? मैंने उनसे कहा कि मैं आपको समझाता हूँ। एक फैक्ट्री लगाने वाला एक शख्स 1 करोड़ रुपए बैंक से लेकर वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा। अब उसको वापस जो करना है वो कम से कम 1 करोड़ 25-30 लाख
करना है, 25-30 लाख बढ़ा कर करना है। ये 25-30 लाख जो बढ़ाएगा या जो बढ़ाता है वो क्या अपनी जेब से बढ़ाता है? आप जरा जवाब दीजिए। वो हम खरीदारों को वो सौदा महंगी कीमत में बेचकर एक्स्ट्रा पैसे लेता है और वो एक्स्ट्रा पैसों से वो लोन का कर्जा जो है वो वापस लेता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों भाई? या मैं इसलिए कि सारा निज़ाम सूदी कर्जे पर चल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं था और ये कहने लगे उठते हुए कि भाई बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए आपसे समझने को। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे राब्ते में रहूं, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं उसका मेरे पास जवाब कोई नहीं। लोगों, अल्लाह के बंदो, पूरे इस्लाम पर चलो और सूदी लेन देन को छोड़ दो। अगर आज आपने ये अहद कर लिया तब मैं समझूंगा कि इजलास 100% कामयाब। अपने बच्चों को वक्त दीजिए। माओं से कहता हूं, बेटियों को कुछ तरबियत दीजिए, कुछ समझाइए। शादीशुदा जिंदगी के बारे में हमारे नौजवानों का तसव्वुर सिर्फ अफसानवी है। लड़का नहीं जानता कि शादी के बाद उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आने वाली हैं। लड़की नहीं जानती कि शादी के बाद उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आने वाली हैं। लड़का भी ये समझता है कि मेरी शादी होगी तो मैं शाहजहां बनूंगा और मेरी दुल्हन मुमताज बेगम होगी और हम दोनों मिलकर ताजमहल बनाएं। और माशाअल्लाह 8-10-15 दिन के अंदर आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। जब लड़की को सास नामी मखलूक का साबका पड़ता है, अस्सासु मस्सास वमा अदराका मस्सास। आपने तरबियत ही नहीं दी, माँ ने समझाया ही नहीं बेटी को कि ससुराल एक नई दुनिया है, नए रिश्तेदार हैं, कैसे उनका दिल जीतना है, कैसे उनकी खिदमत करनी है। न बाप ने बेटे को तरबियत दी, न बाप ने बेटे को जिंदगी की सच्चाइयों समझाई। बाप कमाता है और बेटा उड़ाता है। बेटा नहीं जानता कि कितनी मुश्किल से बाप कमा कर लाता है। इसलिए वालिदैन से कहता हूँ, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, उनको वक्त दीजिए। चाहे हफ्ते में एक बार उनके साथ बैठिए, प्यार मोहब्बत से जिंदगी की सच्चाइयाँ उनको समझाइए, करीब कीजिए। एक ज़माना था कि बच्चे वालिद के पास सिमट कर बैठते थे, बच्चियां माँ से चिमट कर बैठती थी। माँ और बाप तो छोड़िए, दादा और दादी के पास, नाना और नानी के पास बच्चे शौक से आते थे कि दादी अम्मा कोई कहानी सुनाइए, दादा अब्बा कोई किस्सा सुनाइए। ये रिवाज था। अब बिल्कुल ये रिवाज खत्म हो चुका है। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ?